अफसोस, पछतावा। किसी छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें सास, बहू और उसके पति के अलावा एक छोटा बच्चा था। सास का नाम शोभा था और बहू का नाम सुमित्रा था। शोभा का स्वभाव बहुत ही कड़ा था और वह हमेशा अपनी बहू को किसी न किसी बात पर ताना देती रहती थी। सुमित्रा एक सीधी सादी, सौम्य लड़की थी जो नए घर में सास के आक्रामक व्यवहार से जूझ रही थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। पहले दिन की कहानी। सुमित्रा ने जैसे ही अपने ससुराल कदम रखा, उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यहाँ पर हर काम करने का एक तरीका है और उस तरीके से बाहर जाने का मतलब होता है परेशानी में पड़ना। शोभा ने उसे घर के सभी कामों का तरीका समझाया, लेकिन सुमित्रा की हर गलती पर वह उसे डांट देती। सुमित्रा को ऐसा महसूस होता जैसे उसकी किसी भी कोशिश को नकारा किया जा रहा हो। जीवन की कठिनाइयां। शोभा और सुमित्रा के बीच की खाई समय के साथ बढ़ती ही जा रही थी। शोभा को लगता था कि सुमित्रा घर के कामों में लापरवाह है, जबकि सुमित्रा को लगता था कि उसकी सास उसे कभी भी अपना समझने को तैयार नहीं है। सुमित्रा का पति रामेश्वर अपनी मां के पक्ष में ही खड़ा रहता था, क्योंकि वह मानता था कि मां का अनुभव बहू से कहीं ज्यादा होता है। रामेश्वर के इस रवैये से सुमित्रा को बहुत दुख होता था। उसने सोचा, क्या मेरी शादी सच में खुशहाल हो सकती है या मुझे हर दिन ऐसे ही ताने सुनने होंगे। एक दिन की घटना। एक दिन जब सुमित्रा घर के बगीचे में पौधे लगा रही थी, शोभा ने उसे देखा और ताना मारते हुए कहा, तुम्हारे ये सब पौधे आखिर क्या काम आएंगे? घर का काम करो, ये सब शौक पालने का समय नहीं है। सुमित्रा ने जवाब दिया, माँ, मुझे ये पौधे अच्छे लगते हैं और मुझे विश्वास है कि ये हमारे घर को और सुंदर बनाएंगे। लेकिन शोभा ने इस जवाब को नजरअंदाज किया और अपना काम करते हुए कह दिया, तुम जैसे लोग कभी नहीं समझ सकते। तुम्हारी तरह की लड़कियां सिर्फ बाहर की दुनिया में ही चहकती हैं, लेकिन घर के काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। सुमित्रा ने चुपचाप अपनी बात नहीं बढ़ाई, लेकिन उसका दिल अंदर से बहुत टूटा हुआ था। पछतावा और अफसोस। कुछ सालों बाद सुमित्रा और रामेश्वर के रिश्ते में और गहरे कटाव आ गए थे। रामेश्वर का सास के प्रति प्रेम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और सुमित्रा को लगता था कि उसका पति उसे समझने की बजाय हमेशा उसकी ही मां का पक्ष लेता है। इस बीच शोभा की सेहत खराब हो गई और सुमित्रा को यह देखकर एहसास हुआ कि अब वह अपनी सास से कभी भी कुछ नहीं बदल पाएगी। एक दिन सुमित्रा और शोभा के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। शोभा ने सुमित्रा को ताना दिया, तुमने शादी के बाद से कभी कुछ अच्छा नहीं किया। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, घर की सुख शांति की कोई परवाह नहीं है। इस ताने के बाद सुमित्रा का मन उदास हो गया। उसने सोचा, क्या मैं सच में इतनी बुरी बहू हूं? क्या मुझे अपनी सास का सम्मान नहीं करना चाहिए था? इस सवाल ने उसे घेर लिया। शोभा का पछतावा। कुछ दिनों बाद शोभा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सुमित्रा ने धीरे धीरे अपनी सारी नफरत और गुस्से को किनारे रखा और अपनी सास का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसने सोचा, अब वक्त है जब मुझे अपनी सास से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें एहसास दिलाना चाहिए कि मैं भी उनसे सच्ची स्नेह करती हूँ। एक दिन जब शोभा अस्पताल में बेहोश थी, सुमित्रा ने उसके पास जाकर उसे एक पत्र लिखा। पत्र में उसने लिखा, माँ, मैंने बहुत गलती की। मेरे लिए यह समझना मुश्किल था कि आप जो करती हैं वह सिर्फ मेरे भले के लिए ही है। मैं जानती हूं कि मैंने हमेशा आपकी बातें नकारा किया,
लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि आपने हमेशा मुझे अपने तरीके से सिखाया। मैं माफी चाहती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि अब मैं आपके अनुभवों को समझने की पूरी कोशिश करूंगी। शोभा ने यह पत्र पढ़ा और उसका दिल थोड़ा पिघला। उसे अब यह समझ में आया कि सुमित्रा के लिए यह रिश्ता कितना मुश्किल था। वह महसूस करने लगी कि कभी कभी वह बहुत कठोर रही थी और उसे भी सुमित्रा से प्यार और स्नेह की उम्मीद करनी चाहिए थी। पछतावे का फल। शोभा ने सुमित्रा से मिलकर कहा, बिल्कुल बेटा, मुझे भी लगता है कि मैंने तुम्हें कभी सही से समझने की कोशिश नहीं की। मैं भी तुमसे माफी मांगती हूँ। यह एक नई शुरुआत थी। सुमित्रा और शोभा के रिश्ते में बदलाव आया और अब दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगी थीं। निष्कर्ष। समय के साथ रिश्तों में जो कड़वाहट आ जाती है वह अक्सर हमारी अपनी गलतफहमियों और विचारों की वजह से होती है। पछतावा और अफसोस इंसान को अपनी गलतियों को पहचानने का अवसर देते हैं। अगर हम अपनी गलती स्वीकार कर लें और अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करें तो जीवन में सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। शोभा और सुमित्रा की कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में समझदारी और सामंजस्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हमारे द्वारा दिए गए ताने और आलोचनाएं दूसरे के दिल को कितना दुखी कर सकती हैं। जब तक हम यह समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक रिश्तों में दूरियां बनी रहती हैं। अंत। सुमित्रा और शोभा अब एक दूसरे के करीब आ चुकी थीं और उनके रिश्ते में अब कोई अजनबियत नहीं थी। दोनों को अब एक दूसरे की जरूरत का एहसास हो गया था। वे समझने लगे थे कि रिश्तों में थोड़ी सी नरमी और प्यार जरूरी है और तभी वे एक दूसरे से सच्चा प्यार कर सकते थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में समझदारी और माफी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कभी भी पछतावा और अफसोस हमें हमारे गलत कामों का एहसास दिलाते हैं और अगर हम इनका सही तरीके से उपयोग करें तो हम अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।